नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो उत्तराखंड बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। विधायकों का एक खेमा सरकार से नाखुश नजर आ रहा है। सरकार की कार्यशैली से नाखुश है विधायकों का खेमा। तो नाखुश विधायकों ने बीजेपी आलाकमान से शिकायत की थी। आलाकमान के आदेशों पर 2 पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह देहरादून पहुंचे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी देहरादून पहुंचे थे। बता दें, कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे दोनों पर्यवेक्षक। तो ऐसा पहली बार हुआ जब कोर कमेटी में कोई ऑब्जर्वर भेजे गए हैं। तो विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उठापटक से पहले बीजेपी परेशान। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को भी बुलाया गया। उत्तराखंड बीजेपी में जो घमासान है उसको लेकर दिल्ली में बैठक, सूत्रों के हवालों से ये बात। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनिल बलूनी को बुलाया। अनिल बलूनी समेत कई पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। विधायकों की नाराजगी को लेकर बैठक में चर्चा भी हुई है। बीजापुर गेस्ट हाउस में शाम 4:30 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। तो बीजेपी के विधायकों का एक खेमा सरकार की कार्यशैली से नाराज है, नाखुश है। नाखुश विधायकों ने बीजेपी आलाकमान से शिकायत की थी और जिसके बाद आलाकमान के आदेश पर 2 पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचे हैं। और आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह देहरादून पहुंचे। और वहीं आपको ये भी बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी देहरादून पहुंचे। तो कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे दोनों ही पर्यवेक्षक। और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोर कमेटी की कोई ऑब्जर्वर कमेटी में भेजा गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अनिल बलूनी की तीनों की ही बैठक। और साथ ही आपको बता दें, अनिल बलूनी को खास तौर पर बुलाया गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनिल बलूनी को बुलाया था। आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अनिल बलूनी मौजूद और बैठक जारी। जिस तरीके से बैठक हो रही है, बता दें, अहम चीजें सामने आ सकती हैं। तो उत्तराखंड में जो बीजेपी में घमासान मचा है, विधायकों का खेमा सरकार की कार्यशैली से नाराज, जिसके बाद कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए ऑब्जर्वर बुलाए गए। विधानसभा चुनाव से पहले, ये उठापटक से पहले बीजेपी परेशान। आपको बता दें, जिस तरीके से जो घमासान हुआ है उत्तराखंड बीजेपी में, उसको लेकर दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक को बुलाया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद और अनिल बलूनी भी मौजूद और साथ ही कई पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही। तो बता दें, कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक और बुलाई है। ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, साथ ही आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद, बीजेपी मुख्यालय की बैठक। और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पूरी अपडेट लेंगे। ब्रजेश, जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी में जो घमासान चल रहा है उसको लेकर बैठक बुलाई गई है बीजेपी मुख्यालय में, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी तस्वीरें आई, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी के विधायकों की नाराजगी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार उत्तराखंड में विरोध के स्वर उठे, कई बार विधायकों की नाराजगी का मुद्दा सामने आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कई बड़े नेता, अगर देखा जाए तो बीजेपी के अंदर जो उत्तराखंड सरकार के अंदर ही कई ऐसे जो है मंत्री थे जो एक दूसरे के साथ अदावत सामने आई। पहले दिनों से ही उत्तराखंड इसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त बीजेपी के अंदर, जो उत्तराखंड सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ विधायकों ने बीजेपी आला कमान को इस बात की शिकायत की थी कि जो त्रिवेंद्र सरकार में उनके काम नहीं होते या फिर उनकी बात नहीं सुनी जाती, इस तरह के मुद्दे को लेकर के नाराजगी जताई थी कुछ विधायकों को लेकर। उसके बाद उत्तराखंड में पूरा सियासी घमासान मचा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कोर कमेटी की बैठक
11 तारीख को आयोजित होनी थी, वो कोर कमेटी की बैठक को आज ही उसको आयोजित किया जा रहा है। अचानक कोर कमेटी की बैठक का एक तो समय में तब्दीली की जा रही है और उसके बाद समय के बाद अगर देखा जाए तो उससे पहले ही जो है न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को वहां पर बुलाया गया, बल्कि इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो संगठन सचिव हैं उनको भी जो है संगठन मंत्री को भी, प्रदेश संगठन मंत्री को भी बंगाल दौरे से वापस बुला लिया गया है। तो जो सब कुछ चल रहा है वो बहुत ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये पहला मौका है जब कोर कमेटी में कोई पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दुष्यंत गौतम पर्यवेक्षक बना करके उत्तराखंड भेजे गए हैं। रमेश पोखरियाल निशंक को भी उत्तराखंड भेजा जा रहा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा एक तरह से देखा जाए तो बड़ा सियासी घमासान देहरादून के अंदर है। सियासी इस वक्त जो उठापटक चल रही है, सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री इस वक्त देहरादून अपने आवास पहुंच चुके हैं। बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने उनके आवास में पहुंचे हैं। एक तरफ सारे विधायकों का जमावड़ा देहरादून के अंदर लग रहा है और सबसे बड़ी बात दूसरी एक महत्वपूर्ण बैठक जो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद है उत्तराखंड से, उनके बीच में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो ये सारे घटनाक्रम है जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से अफवाहों के जो बाजार गर्म है, जिस तरीके से बड़े लेवल पर र्यूमर है कि क्या उत्तराखंड के अंदर किसी तरीके का सत्ता परिवर्तन हो सकता है, किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, तो फिलहाल उन अटकलों को यहां विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा, उसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर दिखाई दे रही। लेकिन इतना भी तय है कि उत्तराखंड के अंदर विधायकों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा है और सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक, ब्रजेश बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा भी जुड़ गए हैं। फहीम, आपसे अपडेट लेंगे इस वक्त वहां पर जो बीजेपी में घमासान चल रहा है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही? देखिए कोमल, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है और बीजापुर गेस्ट हाउस में होनी है। 4:30 बजे बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण से पहुंच गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। बजट सत्र का अपडेट कर दें कि बजट सत्र समाप्त हो गया है और अनिश्चित काल के लिए घोषित कर दिया गया है, स्थगित घोषित कर दिया गया है। बजट काल समाप्त होने के बाद सीएम पहुंच चुके हैं, बाकी मंत्री लोग भी पहुंच रहे हैं। ये अपडेट है और इस अपडेट के साथ साथ कई सांसद और जो सदस्य हैं कोर कमेटी के, कोर ग्रुप के, वो पहुंच रहे हैं। बीजापुर गेस्ट हाउस में प्रभारी और जो रमन सिंह है ऑब्जर्वर, वो पहुंच चुके हैं काफी समय पहले, जैसे लगातार न्यूज ऑन इंडिया बता रहा है। लेकिन 4:30 बजे बैठक होगी। और इसमें और थोड़ी सी और आगे बात करें, जैसे ब्रजेश एक बात कह रहे थे कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को लेकर के, तो ये जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है, इसमें दो चीजें असामान्य है कोमल। एक बात तो है कि कोर ग्रुप की बैठकें होती रहती हैं, लेकिन ये बैठक 11 मार्च को प्रस्तावित थी, जिसको आज बुलाया गया अचानक से। एक बात तो यह असामान्य है। दूसरी इसमें असामान्य बात यह है कि अभी तक कभी भी कोर ग्रुप की बैठक में कोई ऑब्जर्वर शामिल नहीं हुए हैं। पहली बार ऐसा है कि ऑब्जर्वर बना करके रमन सिंह को भेजा गया है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी बात है। और जहां तक बात है अटकलों की, तो अटकलों को कोमल अगर हम देख ले थोड़ा सा, जो उत्तराखंड की राजनीति में जब उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, उस समय से ही यहां अटकलों के बाजारों वाली सरकारें बनती रही हैं। यानी जब सरकार कोई भी होती है, किसी भी दल की सरकार होती है, तो 3 धाराएं काम करती हैं उत्तराखंड में। एक धारा होती है सत्ताधारी यानी सरकार की धारा, एक धारा होती है विपक्ष की धारा, और एक धारा होती है सरकार के अंदर ही असंतुष्टों की धारा। ये जब पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, उनके बाद से लगातार ये धारा चलती रही है असंतुष्टों वाली। और नित्यानंद के बाद भगत सिंह कोश्यारी इसी धारा के चलते प्रभाव में फिर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। नारायण तिवारी 2002 में बने 2007 से। तो कई बार ऐसा हुआ कि नारायण तिवारी हट रहे हैं, नारायण तिवारी कल हट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। मेरी आवाज मिल रही है आपको? फहीम, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सबसे बड़ी बात यह है फहीम कि एक तरफ जहां उत्तराखंड का अपना अतीत है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का अगर खास करके केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, आप देखिए अगर बीजेपी आला कमान के इस पूरे कवायद को आप समझें तो इससे पहले चाहे हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर नाराजगी का मुद्दा रहा हो, चाहे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में नाराजगी का मुद्दा रहा हो, या फिर अलग अलग जगह, खुद उत्तराखंड में भी इससे पहले कोई ये पहला मौका नहीं जब अटकलें लग रही है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, या आला कमान नाखुश है, या स्थानीय स्तर पर विधायक नाखुश हैं। लेकिन जो कम से कम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का ट्रेंड रहा है कि दबाव में, नाराजगी में
नेतृत्व परिवर्तन कभी नहीं किया गया। ये एक सबसे खास बात है और यही वजह है कि शायद इस तरह की आशंकाओं को या इस तरह की जो र्यूमर्स हो रहे हैं ये खारिज हो रहे हैं कि संभवतः इस बार भी चुनाव से ठीक पहले ना तो किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन होगा और ना ही, हाँ, ये कोशिश जरूर लगातार की जा रही है। ये जो ऑब्जर्वर वहां पहुंच रहे हैं या फिर बड़े नेताओं को वहां भेजा जा रहा है या दिल्ली में बैठक चल रही है, इसके पीछे एक लबुलबाब जरूर हो सकता है कि हाँ, इसके जरिए से जो है वहां पर जो नाखुश खेमा है उसको कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए, उसको मुख्य धारा में लाया जाए। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए बात तो सही है कि अटकलें जरूर अपनी जगह हैं और अटकलों में अगर हम देखें तो बीजेपी आलाकमान कभी ये नहीं चाहेगा। एक तो कई राज्यों में चुनाव है, वहां की तैयारियां हैं और ऐसे में जैसा अगर हम पिछला इतिहास भी देखते हैं तो कई राज्यों में असंतुष्टि की लहर रही है सरकार में बीजेपी, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ भी नहीं दिखता है किसी तौर पर। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई नेतृत्व परिवर्तन जैसा एक तरीके से बड़ा आत्मघाती कदम भी हो सकता है और ये बड़ा कदम होगा, ऐसी कोई फैसला लेगा आलाकमान, इतना जरूर है। अगर अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार फिर ऑब्जर्वर क्यों भेजे गए, अचानक क्यों बैठक बुलाई गई, तो जाहिर सी साफ संकेत हैं कि सरकार के अंदर असंतुष्टि के भाव हैं। कई विधायकों में नाराजगी हो सकती है कामकाज को लेकर के, अपने क्षेत्रों के कामकाज को लेकर के, या कई लोगों में सीएम बनने की भी लालसा है, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी इस कोर कमेटी में यह भी संभावना है बहुत हद तक कि जो नाराज हैं, जिन वजहों से नाराज हैं, उनकी नाराजगी को दूर की जाए। ये साल चुनावी वर्ष है, इस साल में कैसे एकजुट होकर के आगे बढ़ना है और अगर हो सकता है कि आलाकमान को यह जरूरत महसूस हो कि सीएम को इन चीजों को लेकर के फोकस करना है और वो बताई जाए, वो भी हो सकता है। लेकिन जो बात आपने कही कि नेतृत्व परिवर्तन, मुझे भी लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन जैसा कोई फैसला बीजेपी नहीं करने जा रही है, लेकिन चूंकि नाराजगी होती है सरकार के अंदर और अगर साल के चुनावी वर्ष में नाराजगी ज्यादा सामने आए तो उसको शांत करना भी पार्टी आलाकमान का एक दायित्व होता है। तो लिहाजा उस मद्देनजर ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। जी ठीक है, फाइन, बिल्कुल जिम्मेदारी का काम है। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त दिल्ली से पीयूष तिवारी संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि बीजेपी मुख्यालय पर जो बैठक चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनिल बलूनी भी बुलाए गए, तो इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए कोमल, बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो यहाँ पे आए हुए थे। जो गृह मंत्री अमित शाह है वो यहाँ पे आए हुए थे। तो कुछ पत्रकारों के साथ ये मीटिंग थी। हालांकि अनिल बलूनी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। ये बंद कमरे में ये मीटिंग हुई। जब अनिल बलूनी से इस विषय पे ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि ये चर्चा तो उत्तराखंड में है, दिल्ली में अभी फिलहाल नहीं है। और कहीं ना कहीं वो मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखे। देखिए, दो पर्यवेक्षक वहाँ पे गए हुए हैं, रमन सिंह गए हुए हैं और दुष्यंत कुमार गौतम गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल बलूनी हो या अजय भट्ट हो, इनके नाम को आगे लाया जा सकता है। एक तरीके से क्या पीयूष, ये जिस तरीके से जो मीटिंग हुई है इसके बाद कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई, यानी कि उसको सीक्रेट रखा गया एक तरीके से? कोमल, एक बार सवाल दोहराइए। पीयूष, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैठक हुई है, जो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, सीक्रेट रखी गई है एक तरीके से? बैठक जो हुई है वो उत्तराखंड के ये अंतर खाने की बात है, लेकिन बाकी मीडिया किया गया है कि उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ यहाँ पे हलचल है या आला कमान की ओर से क्या कुछ आदेश जारी किए जा रहे हैं। लगातार उत्तराखंड की ही बात की जा रही है और उत्तराखंड में 3 सांसद जो बीजापुर गेस्ट हाउस है वहाँ पे ये बैठक होगी। कुछ देर पहले ये भी खबर थी कि जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी वहाँ पे पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो हलचल है वो तेज है और जो नाराजगी है वो भी दिख रही है। कोमल, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जो बैठक हुई आज ये दिल्ली में, उसके बाद आज ये शाम 4:30 बजे भी बैठक होनी है उत्तराखंड, ये बीजापुर में, लेकिन क्या लग रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, इतिहास में ये पहली बार हुआ है, जो घमासान चल रहा है, क्या रिजल्ट लग रहे हैं? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि फहीम ने एक बहुत ही एक तरह से बेसिक बात करी कि जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले विधायकों की नाराजगी बड़े लेवल पर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है उत्तराखंड के अंदर। हाँ। ऐसे में आला कमान चाहता है कि ये जो अभी एक आग है, ये इससे पहले कि चिंगारी बने, इससे पहले ही इसको दबा देना चाहिए। और यही वजह है कि जैसे ही वहां के कुछ विधायकों ने, जो बीजेपी के कुछ विधायक, उन्होंने पत्र लिख करके केंद्रीय नेतृत्व से अपनी नाराजगी का इजहार किया, उसके बाद इससे पहले कि कोई एक बड़ा जो है नुकसान हो पार्टी को, उससे पहले ही वहां पर केंद्रीय ऑब्जर्वर भेजे गए हैं।
कोर कमेटी की बैठक जो है बुलाई गई और उस बैठक के जरिए उस बैठक में उन तमाम मुद्दों को, देखिए ये बेहद ही गर्मा गर्म ये बैठक होने जा रही है। 4:30 बजे जो बैठक शुरू होगी इसमें आपको एग्रेशन भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको आक्रोश भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको विवाद भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये भड़ास निकले केंद्रीय पर्यवेक्षक जो वहां पर पहुंचे हैं उनकी मौजूदगी में जो नाराजगियां हैं उसको दूर करने का स्थानीय जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और खास करके सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो बैठ करके वो नाराजगी विधायकों की दूर करें, ये कवायद पूरी तरीके से की जा रही है। और इसीलिए कोर कमेटी की बैठक को जो 11 तारीख को होनी थी उसको आनन फानन में आज आयोजित किया गया है, आज बुलाया गया है। प्रदेश संगठन मंत्री को वापस बुला लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष को जो है बैठक में रहने के लिए कहा गया। तो ओवरऑल जो चीजें हैं तो वो पहली कोशिश तो यही होगी कि असंतुष्टों को कन्विंस किया जाए, जो नाराज खेमा है उसको मैनेज किया जाए और पार्टी के अंदर एक बार फिर एका बना करके 2022 के चुनाव में एक साथ आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया जाए। ठीक है ब्रजेश, बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड से फहीम भी लगातार जुड़े हुए हैं। फहीम, इस वक्त जो बैठक की बात चल रही है, बैठक में कौन कौन मुख्य अधिकारी जुड़ने वाले हैं और कौन कौन अब तक पहुंच चुके हैं, किसके पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है? देखिए, कोर कमेटी में जो शामिल है नेता, उनमें अगर हम बात कर ले, जो उसमें शामिल है प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, राज्यसभा सांसद होते हैं और संगठन महामंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। तो अभी पहुंचने के हिसाब से इसमें प्रभारी सहप्रभारी ऑब्जर्वर तो पहुंच ही चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, 4 सांसद इसमें पहुंच चुके हैं, इसमें नरेश बंसल, रानी लक्ष्मी शाह और 2 सांसद और पहुंच चुके हैं और इसमें भी मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे, वो गैरसैंण से पहुंच चुके हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास पर हैं और कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी सदस्य हैं वो भी यहाँ पे शामिल हैं। तो अभी जो कमेटी के सभी लोग हैं, जिसमें विजय बहुगुणा भी शामिल है, वो अभी नहीं पहुंचे, उनकी प्रतीक्षा, और रमेश पोखरियाल निशंक भी इसके सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री, वो भी उनकी प्रतीक्षा हो रही है। तो ये सब लोग पहुंच जाएंगे। इसके बाद तकरीबन माना जा रहा है 4:30 तक और आधे घंटे में सभी लोग पहुंच जाएंगे, तो फिर उसके बाद कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी देहरादून पहुंचे। बता दें, जो बीजेपी में उठापटक चल रही, घमासान चल रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बैठक होगी उसके बाद अहम तस्वीरें सामने आ सकती हैं। तो औरैया से खबर, जहां बाबरपुर गेस्ट हाउस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बातचीत की है। अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। सपा के जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद, विधायक समेत भारी संख्या में यहां कार्यकर्ता मौजूद रहे। इतना नुकसान कभी नहीं हो सकता था, हुआ, और किसान लगातार खेतों में मेहनत करते थे और उसी का परिणाम है कि आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बच गई। लेकिन किसान को भी मारने के लिए और किसान की भी जमीन छीनने के लिए ये ऐसे 3 कानून लाए हैं। ये कानून लागू हो गए तो धीमे धीमे किसान खेती संकट में आ जाएगी और यहाँ तक किसान को मजबूरी में अपनी जमीनें बेचनी पड़ जाएंगी। वैसे ही जमीनें कम हो रही हैं, परिवार बड़े हो रहे हैं या काम हो रहा है इतना जिसकी वजह से जमीनें कम हो रही हैं, तो आखिरकार किसान करेगा क्या? और उसके बाद ऐसे कानून आ गए हैं जिससे कुछ भी किसान के हाथ में नहीं बचेगा। आप बाजार पे अगर किसान को छोड़ दोगे और बाजार भाव तय करेगा तो हमारे किसानों का मुनाफा कभी नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हैं जिन्होंने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे किसान। हमें ये बताएं कि धान कितने में बिक गया, मक्का कितने में बिक गई, सरसों कितने में बिकेगी, आलू के लिए भी इंतजाम किया कि नहीं किया। और कानपुर दौरे पर हैं खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी। ग्रीन पार्क स्टेडियम पहुंचे हैं उपेंद्र तिवारी। तो प्लेयर पवेलियन का लोकार्पण किया, अत्याधुनिक जिम का भी उद्घाटन किया है। बता दें, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी इस दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कोशिश करते हैं, अरे हो जाएगी, कोशिश क्या करेंगे। कर देंगे, हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बस खाली भर के भेज दीजिए, मैं वैसे ही तुरंत आपको वेट करके आइए।
खबर नोएडा से, जहां हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने शिकंजा कसते हुए गिरोह के 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। हाईवे पर सवारियों को लिफ्ट देकर लूटपाट करते थे। नोएडा एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, दिल्ली एनसीआर में दर्ज है लूट की 50 से ज्यादा मुकदमे। आरोपियों के पास से तमंचा, 5 फर्जी नंबर प्लेट और कार बरामद की गई है। तो नोएडा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें, हाईवे पर सवारियों को लिफ्ट देकर लूटपाट करते थे। दिल्ली एनसीआर में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये 3 वो गिरोह के सदस्य जिनको गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से ये खबर, नोएडा एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं अब तक इस गिरोह के ये सदस्य। दिल्ली एनसीआर में लूट के 50 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज। आरोपियों के पास तमंचा और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। सीधा ले चलते लखनऊ आपको, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव। स्थिति अच्छी नहीं थी, नुकसान बहुत हो रहा है। तो अब इस कार्य के अन्य जो व्यावसायिक बैंक मौजूद है, तो अब क्यों ना अब इस बैंक की जो है अब समाप्ति की ओर ले जाएं। मैंने सर आपसे विशेष अनुरोध किया था 1 साल का मोहलत दिया जाए, और आपने सर मेरे बात को मानते हुए एक वसूली पे विशेष ध्यान देके इसको निपटाने की जो निर्देश दिया था। सर हम लोग एकजुट होके सभी ने इस कार्य पे अग्रसर हुए थे सर, और इस पे हमको अच्छा परिणाम हुआ है सर। और विगत 2.5 सालों में हमने 2670 करोड़ की वसूली करके, और विगत 2 वर्षों में सर नाबार्ड को लगभग